नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम रावलन की शुरुआत करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने पंजाब के दौरे के दौरान कांग्रेस और अकाली दल के कई नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई है, जिसके बाद सीएम सैनी ने कहा कि पंजाब में बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है और पार्टी ज्यादा सशक्त हो रही है। चंडीगढ़ बीजेपी कार्यालय में पंजाब के वरिष्ठ दिग्गज नेताओं और उनके समर्थकों का बीजेपी परिवार में आत्मीय स्वागत किया। वहीं सीएम ने कहा कि पीएम मोदी की नीतियों से प्रेरित होकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने वाले दिग्गज नेता प्रदेश में कमल खिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और निश्चित ही पंजाब की भलाई के लिए कार्य करेंगे। आपको बता दें कि सीएम नायब सिंह सैनी ने सदस्यता दिलाई बीजेपी की, पंजाब की भलाई के लिए कार्य करेंगे। पंजाब दौरे पर कई वरिष्ठ नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई, पंजाब में कमल खिलने और पंजाब की भलाई के लिए मिलकर काम करेंगे। आपको एक बार फिर से बता दें, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी पंजाब दौरे पर थे। वहां पर उन्होंने पंजाब के वरिष्ठ नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई और कहा कि पंजाब में कमल खिलाने और पंजाब की भलाई के लिए मिलकर काम करेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी ने सदस्यता दिलाई बीजेपी की, जहां पर उन्होंने कहा कि पंजाब में कमल खिलाने और पंजाब की भलाई के लिए मिलकर हम सभी काम करेंगे। बीजेपी में शामिल हुए पंजाब के कई वरिष्ठ नेता नायब सिंह सैनी ने सभी को सदस्यता दिलाई बीजेपी की। यमुनानगर में हाईवे पर अंडरपास और गांव के रास्ते को लेकर पिछले कई महीने से आंदोलन कर रहे किसानों ने कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा से मुलाकात की और जिला सचिवालय में हुई इस बैठक में नेशनल हाईवे अथॉरिटी और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान आपको बता दें, मीडिया को बाहर रखा गया। वही बैठक के बाद किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने बताया कि एनएच अथॉरिटी ने अपनी गलती स्वीकार की है। बैठक की पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को भेजी जाएगी। कृषि मंत्री ने कहा कि तकनीकी और प्रशासनिक अड़चनों को दूर कर समाधान का प्रयास किया जा रहा है। अब किसानों की नजर मुख्यमंत्री के फैसले पर टिकी हुई है, जिससे लंबे समय से चल रहा आंदोलन खत्म होने की उम्मीद है। देखिए, हमारा जो पोटली गांव में जो अंडरपास का मामला है, उसको लेकर के 4 महीने पूरे धरने प्रदर्शन को हो गए। हमने यहाँ जमुनानगर में प्रदर्शन किया, वहां धरना हमारा लगातार शांति प्रिय तरीके से चला हुआ है। हमें परसों मैसेज मिला था कि हरियाणा सरकार की तरफ से जो यहाँ के विधायक भी है, कृषि मंत्री श्याम सिंह जी राणा, आपसे बात करेंगे संगठन से। आज यहाँ यमुनानगर के जिला सचिवालय में पूरा जिला प्रशासन, एनएचआई वाले और माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में हमारी बैठक हुई और पूरी बैठक में चर्चा होने के बाद ये बात मीटिंग में स्पष्ट हो गई कि एनएचआई वाले ने गलती की है। उन्होंने स्वीकार भी की है, लेकिन अब उसका समाधान खोजने के प्रयास है। तो आज जो मीटिंग है उसके जो मिनट्स होंगे, जो उसकी कार्रवाई है, वो लिख करके मुख्यमंत्री के पास भेजी जाएगी। क्योंकि जो एनएचआई के अधिकारी थे वो हाथ खड़े कर दिए, जी हमारे बस की बात नहीं है, हम इस लेवल में कुछ नहीं कर सकते। तो अब सारा ये मुख्यमंत्री जी के पास ये सारा मामला जाएगा, प्रशासन लिखित में भेजेगा। निश्चित रूप से हमारी मांग जायज ठहराई गई और हमारी जायज है, क्योंकि हमारा जो इस नंबर का रास्ता था, हमारे किसानों के साथ वहां जाप्ती की गई। कहता है जी मेरे बस की बात नहीं है। मीटिंग में ये हुआ, अभी बड़े अधिकारियों से बात करनी पड़ेगी। हम मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे, बड़े अधिकारियों को बुला के बात करेगा और इनकी समस्या का समाधान। हरियाणा सरकार जल्द ही आम बजट पेश करने वाली है, जिसे लेकर जगाधरी बर्तन बाजार के व्यापारियों में उम्मीद जगी है। आपको बता दें कि व्यापारियों ने सरकार से मांग की है कि जीएसटी व्यवस्था में ऐसा बदलाव किया जाए जिससे इसका सीधा लाभ छोटे और मध्यम व्यापारियों तक पहुंचे। व्यापारियों का कहना है कि जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% करने की घोषणा तो हुई है, लेकिन इसका फायदा केवल फैक्ट्री मालिकों को मिला।
बाजार में काम करने वाले दुकानदार और सप्लायर आज भी आर्थिक दबाव में हैं। उन्होंने जीएसटी दरों को और कम करने की मांग करते हुए कहा है कि बढ़ती लागत के कारण मुनाफा कम हो गया है। हालांकि व्यापारियों ने यह भी माना है कि सरकार ने ऑनलाइन प्रक्रिया और कागजी कार्यवाही को आसान कर राहत तो दी है। व्यापारियों को उम्मीद है कि सरकार बजट में उनके हित में ठोस फैसले लेकर जगाधारी के बर्तन उद्योग को मजबूती देगी। बजट से ये है कि हमारा जो बर्तन व्यापार है जो अपने ऐसी कोई यानी कुछ सरकार इसकी तरफ ध्यान दे ताकि हमारा व्यापार जो है पूरे एशिया में ऐसे ही चलता रहे और इसमें थोड़ा अपना जीएसटी में और बल्कि इसमें रियायत देनी चाहिए, व्यापारियों को रियायत देनी चाहिए हर तरह से और जो कागजी कार्रवाई है वो भी कम होनी चाहिए और व्यापार अपना बढ़िया तरीके से चलना चाहिए, थोड़ा इस टाइप का होना चाहिए अपना। बाकी और हर क्लास के वर्ग को अपने कुछ ना कुछ सुविधाएं देनी चाहिए अपने जीएसटी में भी, टैक्स में भी और इंश्योरेंस सेक्टर में भी। सर ऐसा है कि बजट से बर्तनों का व्यापारी होने के नाते तो अभी कोई खास उम्मीद नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम गवर्नमेंट ने टैक्स जो है 12 से 5% कर दिया था। लेकिन लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ाने के लिए बजट से मैं उम्मीद बहुत कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो है कॉरपोरेट टैक्स घटाए, ताकि कॉरपोरेट टैक्स घटने से जो कॉरपोरेटिव लोग हैं वो कॉरपोरेट टैक्स कम होने से वो अपने एम्प्लॉइज़ को पैसा पास ऑन करेंगे उसका बेनिफिट लेके कॉरपोरेट टैक्स का, और उससे लोगों में परचेजिंग पावर बढ़ेगी। परचेजिंग पावर बढ़ने से जो सभी व्यापारी हैं उन तक लोगों की परचेज पावर बढ़ने से उन लोगों तक जो है वो लोग मार्केट में आएंगे और परचेज अपनी जरूरत के हिसाब से करेंगे। फरीदाबाद के नेहरू ग्राउंड स्थित लोहा मंडी को शिफ्ट किए जाने को लेकर विरोध तेज हो गया है। आपको बता दें कि जहां एक और नगर निगम ने लोहा व्यापारियों को मंडी स्थानांतरित करने के सख्त निर्देश दे दिए, तो वहीं स्थानीय रिहायशी लोगों ने भी इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। निगम द्वारा क्रेन और ट्रैक्टरों की आवाजाही रोकने के लिए मंडी के रास्तों पर गार्डन विकसित किए जा रहे हैं। इससे नाराज स्थानीय लोगों ने नगर निगम मुख्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। लोगों का कहना है कि दिन रात लोडिंग अनलोडिंग, लोहे की कटिंग, शोर और जाम से उनका जीवन असुरक्षित हो गया है। करीब 2000 परिवार इससे प्रभावित हैं। ये तो किरायों पे आके रहे हैं और ये गवर्नमेंट ने एससीओ बनाया था कि यहाँ पे मार्केट बनेगी। ये पहले यहाँ पे गेहूं मंडी, अनाज मंडी होती थी, वहां से वो धीरे धीरे शिफ्ट होकर के ये बन गई लोहा मंडी, और लोहा मंडी इतनी बड़ी बन गई कि अब इनके बड़े बड़े ट्रक गार्डर्स दिन रात यहाँ चलते। मेरा नाम आर.के. गुप्ता है। समस्याएं तो बहुत ही वर्षों से चली आ रही हैं। हम व्यापार के खिलाफ नहीं हैं, हम व्यापार को कहते हैं ढंग से चले। जो लोहा मंडी में आवागमन होता है इसका, ट्रैक्टर ट्रॉलीज का, लोहे का आना, लोडिंग अनलोडिंग टाइम पे टाइम, आप इतने असुरक्षित हैं सोशली भी और रोड वाइज, मतलब कि हम चल नहीं सकते, कोई ऐसी जगह ही नहीं हम पैदल चले जाएं। वो कहते हैं हम व्यापार कहाँ करें। हमको व्यापार किसने मना किया। मान लीजिए मैं उद्योग चला रहा हूँ, मेरा उद्योग मेरा 1200 गज प्लॉट में है, मतलब ये मतलब कोई है कि मैं उसको अपना सारा सामान बाहर खड़ा कर दूंगा, है जी। मतलब जितना अंदर नहीं, अंदर तो ही नहीं, अंदर तो अपनी टेबल चेयर है, कुर्सी है। तो मेरा व्यापार करें, व्यापार के तरीके से करें। शोर इतना, भाई साहब बहुत बुरा हाल कर रखा है इन्होंने। इनकी 35, 40, 50 गज की दुकान है या 100 गज की दुकान है, 400 गज जगह इन्होंने घेर रखी है। तो हम अपने घर घुसना चाहें ना तो स्ट्रीट के आगे ट्रक खड़ा होता है, बंद होते हैं, हमारी तरफ से जाते हैं तब जाके हमें रास्ता मिलता है। और यहाँ डीजल के सारा दिन धुएं हम खाते हैं। ये क्या तमाशा है, मतलब प्रशासन क्या कर रहा है। ये ग्रैप है कोई, भैया ग्रैप लग गया और ट्रैक्टर धड़ल्ले से चल रहे हैं, धुआं धड़ल्ले से आ रहा है। रोड में नहीं खेल सकते। अंदर जो जितने नेहरू ग्राउंड के पार्क हैं, अब एक भी पार्क ऐसा नहीं है जहाँ इन्होंने कब्जा ना कर। मैं मंजू हनीश भाटिया जी, मैं भी नेहरू ग्राउंड, हाँ जी, नेहरू ग्राउंड में रहती हूँ। बहुत ज्यादा टेंशन वाला माहौल रहता है हर समय हमारे घर के आसपास के एरियाज में। मतलब मेरे बच्चे ट्यूशन भी जाते हैं तो मैं लोहा मंडी से जाने के लिए मना करती हूँ। इतना जाम, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लगी रहती हैं, तो सेफ्टी तो है ही नहीं। उधर से जाए तो भी जाम, इधर से जाए तो भी जाम, पार्कों के आसपास भी जाम, एवरी टाइम हर वहाँ पे जाम ही मिलता है। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि इन ट्रकों का आना जाना बंद हो,
जो जगह मिली हुई है गवर्नमेंट ने दी हुई है वहाँ पे जाके सेटिंग कभी ऐसा होता है सुख दुख होता है, आना जाना पड़ता है, बहुत टेंशन होती है। हम परेशान रहते कि वहाँ से आए, यहाँ से पहले तो रास्ता हमें सेट करना पड़ता है। मैं भी यही नेहरू ग्राउंड की रहने वाली हूँ। बहुत ज्यादा परेशानी है, बच्चे हमारे खेल नहीं सकते। वहाँ से गाड़ियाँ आती हैं और यहाँ पोल्यूशन इतना है, उसकी वजह से मिट्टी धूल उड़ती रहती है हमारी वहाँ के देखो। इसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। आप हमें कुछ सुझाव दीजिए। आप कमिश्नर से मिलने आए हैं? हाँ जी। मेरा नाम मनोहर लाल वधवा है। हमारे घर के सामने ई 40 में आशीर्वाद नाम की आशीर्वाद स्टील की गोडाउन बना रखा है। सुबह 8 बजे से लेकर रात को 11:30 बजे तक मेरी उम्र 83 साल है। अब मैं उनको कई बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि ये हटा लो। कोई फायदा नहीं है यहाँ पे रहने का इनका। ये जितना भी इनके साथ कर लो, हमने इनको कितनी छूट दे रखी है कि काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये भाई साहब ट्रैक्टर वाले नहीं मानते, क्रेन वाले नहीं मानते। हम कहीं भी आ जा नहीं सकते, और जो हम इसके जाम में फंस के किसी सुख दुख में कहीं नहीं जा सकते। आधा पौना घंटा हमारा वहीं खराब हो जाता है। नारनौल में सीआई पुलिस ने हिस्ट्री शीटर शिवदयाल को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान आमने सामने की फायरिंग में शिवदयाल के पैर में गोली लगी, जबकि पुलिस की ओर से सीआई इंचार्ज को भी चोटें आई हैं। बदमाश का एक साथी भी मौके से गिरफ्तार किया गया है, जो अलवर जिले का बताया जा रहा है। दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों के पास से अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। घटना नारनौल रेलवे स्टेशन के पास बड़ा बाग की एक गली की बताई जा रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ दिन पूर्व सलामपुरा मोहल्ले में हुई फायरिंग का आरोपी शिवदयाल ट्रेन से यात्रा कर रहा है। वह फुलेरा की ओर से ट्रेन में सवार होकर नारनौल की तरफ आ रहा था। उसके साथ अलवर जिले का एक अन्य बदमाश भी मौजूद था। सूचना के आधार पर सीआई की टीम पहले से ही स्टेशन क्षेत्र में तैनात थी। आपको बता दें कि बुलेट प्रूफ जैकेट से सीआई प्रभारी की जान बच गई। 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए, एक अलवर का बताया जा रहा है। वहीं सीआई प्रभारी को भी चोटें आई हैं। वहीं दोनों आरोपियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। पुलिस मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर के पांव में गोली लगी है। आपको बता दें नारनौल की घटना है, जहां पर एक आरोपी के साथ उसका एक साथी भी गिरफ्तार किया गया है, वो अलवर का बताया जा रहा है। वहीं सीआई प्रभारी को छोटी मोटी चोटें आई हैं। वहीं आपको बता दें कि बुलेट प्रूफ जैकेट से सीआई प्रभारी की जान बची। वहीं 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके साथ से अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। नारनौल की घटना है ये, जहां पर पुलिस मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर के पांव में गोली लग गई। मुठभेड़ के दौरान वहीं दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर दोनों घायल आरोपी का इलाज चल रहा है। बुलेट प्रूफ जैकेट से सीआई प्रभारी की जान बची है। फिलहाल उन्हें छोटी मोटी चोटें आई हैं। वहीं दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर अस्पताल भेज दिया गया है। शिवदयाल नाम का व्यक्ति था। इसने अपने साथियों के साथ मोनू पे फायरिंग की थी, जिसमें थाना सिटी नारनौल में मुकदमा दर्ज किया गया था। उसमें दोनों व्यक्ति वांछित थे। तो इसमें हमारे डीजीपी साहब और एसपी मैडम नारनौल के दिशा निर्देश अनुसार इनके हम काफी दिन से इनकी तलाश थी। जो आज हमें सूचना मिली थी कि ये ट्रेन में बैठ के नारनौल आने वाले, तो सुबह पुलिस ने इनका रेक्की करके और इनका वहां से निकल रहे थे तो पीछा करते हुए ये रुके नहीं, तो पुलिस की जवाबी कार्रवाई में क्रॉस फायरिंग हुई थी, जिसमें इनको गोली लगी शिवदयाल को। नारनौल के पास स्थित बसीरपुर और तलोट गांव में बन रहे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के खिलाफ ग्रामीणों ने कथित जमीन धांधली को लेकर हवन कर धरना शुरू कर दिया, जहां इस दौरान ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस परियोजना के लिए उनकी जमीनों का गलत तरीके से अधिग्रहण किया गया है। वहीं बसीरपुर के बस स्टैंड पर शुरू हुए इस धरने में सैकड़ों ग्रामीण शामिल हुए। उन्होंने सरकार से इस घोटाले की
उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि यह हब दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर से जुड़कर इस क्षेत्र के औद्योगिक केंद्र बनाने का दावा करता है, लेकिन अब स्थानीय लोग इसके खिलाफ उठकर खड़े हो गए हैं। तो वहीं ग्राम भूमिहीन जनसंघर्ष समिति ने इस विरोध को तेज कर दिया, जिसका नेतृत्व शेर सिंह कर रहे हैं। सुरेश कुमार नाम है भाई, गांव बशीरपुर। आप किस मांग को लेकर बैठे धरने पे? हम भाई जो रजिस्ट्री अपनी जमीन की है, इसमें हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है, पैसे कम मिले हैं, इसके लिए बैठे। क्या लगता है आपको कितना कम पैसा मिला? भाई हमें तो पहले तो पता भी नहीं था, हम तो विधायक साहब के कहने पे तो पूरे विश्वास से हमने जमीन दे दी थी। अब हमें जो हमारे किसान नहीं दे रखी जमीन, उनका फैसला आया, उसमें तो पता चला गया है कि उस टाइम पे जो कलेक्टर उसका रेट था वो कम से कम 52 लाख के समथिंग बना था हमारा मुआवजे के साथ, और हमें दिया गया है 30 लाख। हमारे पास न कोई सरकार का नुमाइंदा आया जमीन खरीदने कहने के लिए कि तुम्हारी जमीन ले रहे हैं, न एसडीएम आया, न कोई डीसी आया, न कोई तहसीलदार आया। मेरा नाम किशन यादव, गाँव बशीरपुर। क्या मामला है? मामला ये है कि जो लॉजिस्टिक हब में जो जमीन ली गई थी किसानों से, हमसे, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, सारे गांव की जमीन गई थी टलोट घाटा से लॉजिस्टिक हब बनाने के लिए। तो ये लॉजिस्टिक हब अच्छी बात है, एक प्रोजेक्ट आया गांव के लिए, लेकिन जब ये जमीन ली गई तो हमसे साइन करवाए गए, भाई इस पे साइन करो। तो उसमें लिख रखा था उचित भाव, आपको जो पैसा मिलेगा वो उचित भाव पे मिलेगा। उसके बाद हमसे कोई बातचीत नहीं हुई, ना किसी डीसी ने हमसे बात की, एसडीएम ने बात की, और तहसीलदार पटवारी किसी ने बात नहीं की हमसे। उसमें रेट तय कर दिया गया 30 लाख रुपए का। हमें पता नहीं था भी 30 लाख रुपए किस प्रकार से रेट तय किया गया, हम सोचे जायज रेट होगा, तो हमने उस रेट पे जमीन दे दी। उसके बाद अब ये हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, जिन्होंने नहीं दी थी, उसमें पता चला कि हमारे साथ जमीन जो पैसे मिले थे उसमें धोखा हुआ। बहुत भारी पड़ जाएगा। फिर 1894 में 1894 में कांग्रेस मजलूमों के हक का मान रखती है, गरीबों और मजलूमों के हक का मान रखती है, सदा जय बोलती सत्य का सम्मान रखती है। अदालत दुश्मनी न दोस्ती सिर्फ ईमान रखती है, जहन में संविधान और दिल में हिंदुस्तान रखती है, हिंदुस्तान रखती है। तो मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत अच्छे से हमारी बात को समझा, सुना और उस पर रिएक्शन भी दिया अपना। थैंक यू सो मच। नारनौल शहर में एक 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला से ठगी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि 2 अज्ञात युवकों ने झांसा देकर महिला के कानों से सोने के आभूषण उतरवा लिए और फरार हो गया। वहीं पीड़िता मूर्ति देवी अपने बेटे के घर जाने के लिए अकेली निकली थी। वहीं आपको बता दें, ट्रॉमा सेंटर के पास युवकों ने रास्ता पूछने और कूपन निकालने के बहाने उन्हें बातों में उलझाया, भरोसा दिलाकर दबाव बनाया गया, जिसके बाद महिला को कुछ याद नहीं रहा। इसी दौरान कुंडल उतार लिए गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आसपास के सीसीटीवी कैमरे की जांच शुरू कर दी है। बेटा मेरा मूर्ति नाम है और फिरास खाना का रहने वाला है, और मेरा छोटा बेटा का आ रही थी मैं। क्या बात का हुआ आपके साथ है? मेरे साथ ये हुआ, एक स्कूटरी वाला था, वो मेरे को चलती हुई को ऐसे बुला लिया और बुला के ना बोला, माँ सतनाड़ी मोड़ का रास्ता बता देना। मैं बोली बेटा वो अपना बस स्टैंड के पास क्या है, उसको क्या बोलते हैं, महावीर चौक पे चले जाओ और वहां से और बूझ लेना आप। एक पीछे से आया बड़ा बड़े बाल वहां, तो वो झोला खोला से बोला, माँ इसमें से एक कूपन खा दे। मैं बोली मैं नहीं खाऊं।
अरे माँ ठा दो, एक कूपन ठा दो, हम भी तुम्हारे बेटे ही लगते हैं। मैंने बेटा वो कूपन ठा दिया, कूपन ठा के फिर वो मेरा खाना का निकलवा दिया। मोहल्ला फिराज खाना का रहने वाला हूँ और मेरी माताजी मेरे पास घरदार रहती थी, वहां मेरे पास मोहल्ला फिराज खाने में थी। और सुबह तकरीबन 10 बजे के लगभग अब मेरे घर से मेरा छोटा भाई परशुराम कॉलोनी में रहता है, वहां आ रही थी तो रास्ता में ट्रामा हॉस्पिटल के पास 2 स्कूटरी पे लड़के आए और बोला माताजी के दोनों कानों के कुंडल छीन कर ले गए। मैं सिंघाना गया हुआ था, सरकारी स्कूल में ऑप्शन था, हम नारनौल से 4 आदमी गए हुए थे। मेरे पास मेरी लड़की का फोन गया तो मैं मुरादपुर बस स्टैंड पर उतर गया। वहां से मैं दूसरी बस में बैठकर शहर थाना नारनौल पहुंचा। वहां हमने पुलिस को एप्लीकेशन दी, एसएचओ साहब से हम मिले। एसएचओ साहब ने ये कहा कि भाई हम जल्दी से जल्दी पकड़ लेंगे। रतिया क्षेत्र में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। पुलिस गश्त के बावजूद चोर बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। 3 दिन पहले जहां चोर ने शमशान घाट को निशाना बनाया, तो वहीं अब किसानों के खेतों में लगी मोटरों की केबल चोरी की घटनाएं भी सामने आ रही है। किसानों द्वारा पुलिस की शिकायत देने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई न होने से उनमें एक भारी रोष है। वहीं आपको बता दें, 14 तारीख 2026 की रात चोरों ने केटी कॉलेज के पीछे सरदुलगढ़ क्षेत्र में कई किसानों की मोटर की केबल चोरी कर ली। इसमें गगनदीप सिंह की 30 फीट, अमनदीप सिंह की 85 फीट की और गुरदीप सिंह की 35 फीट की और दर्शन सिंह सैनी की 10 फीट तार शामिल हैं। वहीं पीड़ित किसानों ने सिटी थाना में शिकायत दर्ज कराई है। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही चोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो वो सिटी थाने के सामने अनिश्चितकालीन धरने देने को मजबूर होंगे। 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਬਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਕੱਟ ਜੂਗੀ। ਅਸੀਂ 11 ਵਜੇ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਤਾੜ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਆ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 24 ਘੰਟੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ। ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਤਾਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਫੁੱਟ ਨੀਵੀਂ ਸੀ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਫੁੱਟ 6-8 ਸਮਝੋ ਫੁੱਟੇ ਸਮਝ ਲਓ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਇੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਹੋਰ फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।